अंशु और राज परिवार, इन दोनों के बीच में फिर से आ गई है दरार। जी हाँ, अंशु सचिन की मुँह बोली बहन, राज परिवार की बेटी जिसको इन्होंने बेटी बनाया है, दोनों के बीच में फिर से दरार आ गई है। इसका कारण है ये कि अंशु का जो मिसकैरेज हुआ है, उस मिसकैरेज का कारण जो है वो लोग राज परिवार और अंबाला की पार्टी को बना रहे थे, जिसकी वजह से सचिन, मनीषा और ये सचिन की जो मॉम है अप्सरा मॉम, वो काफ़ी गुस्से में नज़र आ रही हैं। और अंशु ने भी एक पोस्ट किया है जिसकी वजह से हो सकता है कि राज परिवार को बुरा लगा हो और लोगों ने भी काफ़ी ट्रोल किया है राज फैमिली को। तो फ्रेंड्स आइए आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स आइए आज बात करते हैं अंशु और राज परिवार के रिश्तों के बारे में। राज परिवार की मुँह बोली बेटी जो अंशु है, जिसका राज परिवार ने कन्यादान किया है, उसको लेकर काफ़ी ट्रोल होता है राज परिवार, जिसे लेकर काफ़ी इस समय ट्रोलिंग हो रही है। सचिन और अप्सरा मॉम, मनीषा ये सब लोग ट्रोल हो रहे हैं। तो इसकी वजह से राज परिवार के लोगों को काफ़ी गुस्सा आ रहा है। वो अपनी वीडियो में गुस्सा दिखा रहे हैं कि लोग हमें क्यों ट्रोल कर रहे हैं, किसी के साथ कुछ भी होता है, तो हमें क्यों टारगेट करते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं अंशु की। अंशु का मिसकैरेज हुआ है, जिसका जो रीज़न है वो क्या है नहीं पता मुझे। लेकिन लोग जो हैं वो काफ़ी ऐसे कमेंट कर रहे हैं जिसकी वजह से अंबाला की पार्टी को माना जा रहा था कि अंबाला की पार्टी में गई थी, वहाँ इस वजह से अंशु का मिसकैरेज हुआ। तो फ्रेंड मैं आपको बता देती हूँ कि इसके पहले भी मैं बता चुकी हूँ वीडियो में कि जब अंशु अंबाला गई थी तो वहाँ पे उसके साथ ऐसा कुछ हुआ था, ब्लीडिंग हुई थी उसे शायद। तो इस वजह से इस बताया जा रहा है कि अंबाला की वजह से ही ऐसा हुआ। लेकिन वहाँ पर भी अंशु ने एक गलती की कि वहाँ पे उसने किसी को भी नहीं बताया घर में। मतलब जो उसकी फैमिली थी, जो अप्सरा मॉम थी, सचिन, मनीषा जो भी थे उनकी अपने फैमिली मेंबर्स में से किसी को नहीं बताया और वो अकेले गई थी, मतलब अपने हस्बैंड के साथ नहीं गई थी। तो इस वजह से अंशु ने वहाँ किसी को नहीं बताया। ये बात अब खुल के आ रही है जब उसका मिसकैरेज हो चुका है, अब ये बातें खुल के आ रही हैं कि वहाँ पे उसने सिर्फ़ निशा और जो प्रसून निशा है, निशा और मम्मी को बताया था। तो वहाँ पे किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई भी बात नहीं हुई। उसके बाद जब वो वहाँ से आती है अंशु तो होली खेलती है, होली खेलते इतना इतना जमकर होली खेलती है जिसमें आप उसकी वीडियो में देख सकते हो कि वो कितना कितना ज़ोरदार होली खेल रही है। तो मुझे तो यहाँ लगता है कि अगर कोई भी प्रेग्नेंट होता है, वो भी अंशु इतनी वीक है, तो हमेशा बीमार रहती है अंशु, तो इस वज़ह से उसे ऐसे होली तो नहीं खेलनी चाहिए। और अगर वो बच्ची है, बच्चे जैसी उसकी बुद्धि है, तो उसके घरवाले भी उसे मना कर सकते थे कि नहीं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने नहीं देखा कि किसी ने उसे मना किया और वो खूब जमकर होली खेलती है। उसके बाद ही ऐसा होता है, तो आई थिंक हो सकता है कि इस वज़ह से हुआ हो उसका मिसकैरेज। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं अंशु के पोस्ट की। जब अंशु का मिसकैरेज होता है उसके बाद से राज परिवार के जितने भी लोग हैं, जो भी ब्लॉगिंग करते हैं, उन लोगों ने अंशु के टॉपिक पर, अंशु के मिसकैरेज के टॉपिक पर एक-एक वीडियो बना डाली, एक-एक 2-2 वीडियो बना डाली, बट मनीषा ने कुछ भी नहीं बोला उस टॉपिक पर। उसके बाद से क्या होता है, ट्रोलिंग शुरू होती है और अंशु भी एक पोस्ट कर डालती है, जिस पोस्ट में वो लिखती है कि मैंने साफ-साफ अपने वीडियो में कहा है, गलती मेरी है, लेकिन हर बार की तरह गलत परोस दिया गया। मेरी बातों को जिसे जितना मज़ाक बनाना है बना लो, लेकिन समय सबका आता है। कहने के लिए सब साथ होते हैं, लेकिन बुरे वक़्त में सबकी हकीकत पता चलती है। तो भाई यहाँ पर अंशु अपने पोस्ट के ज़रिए किसे किसे ब्लेम कर रही है, साफ-साफ पता चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये उन लोगों को ब्लेम कर रही है जो लोग उसकी मिसकैरेज का जो टॉपिक है उसे लेकर वीडियो बना रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है अंशु को बुरा लग रहा हो। इस वजह से उसने ये पोस्ट किया है कि बुरे वक़्त में सबकी हकीकत पता चलती है। कितनी बार कहा है कि हमें इस चीज़ से बाहर निकलना है। तो अंशु का कहना ये है कि वो इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन राज परिवार के लोग जो हैं, वो उसे बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो राज फैमिली अंशु की टॉपिक को लेकर जो वीडियो बना रही है, उस उन्हें नहीं बनाना चाहिए। इस वजह से जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन रोज़ एक नया खेल हो रहा है, अभी समय खराब है, कल सही होगा और हम लोग इससे निकलेंगे ज़रूर। और कोई बाकी रह गया हो तो वीडियो बना लो जिसे कंटेंट की ज़रूरत होगी। तो कंटेंट की यहाँ जो अंशु का मिसकैरेज है उसको तो किसी ने भी कंटेंट नहीं बनाया है। यहाँ तक को सबने ही दुःख जताया है कि अंशु का जो मिसकैरेज हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ अंशु के साथ। क्योंकि अंशु ने अपनी लाइफ में बहुत दुःख देखे हैं, उसने अपने माँ-बाप, भाई सबको खो दिया है और ये उसकी
उसका पहला बच्चा था जिसे उसने खो दिया। तो इस वजह से ऐसा तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि इन चीज़ों को राज फैमिली ने अपने ऊपर लिया हो और यहाँ पर लग भी रहा है कि अंशु ने सीधे-सीधे इनडायरेक्टली जो है कि राज फैमिली को ब्लेम किया है। तो इस वजह से जो सचिन भाई हैं और अप्सरा मॉम है काफ़ी भड़की हुई हैं इस समय कि हर चीज़ का ब्लेम जो है वो अंबाला को ही क्यों दिया जाता है या फिर मनीषा या सचिन को ही क्यों दिया जाता है। तो मेरा तो ये मानना है कि नहीं भई, अंबाला की पार्टी से इसका कोई लेना-देना नहीं है और अंशु को अगर बुलाया भी गया था तो अंशु इसके पहले भी बहुत कुछ देख चुकी है, बहुत चीज़ें हो चुकी हैं अंशु और मनीषा के बीच में। आप भी देख चुके होंगे, तो अंशु को दोबारा वहाँ नहीं जाना चाहिए था। अंशु क्यों गई, किस लिए गई ये मुझे नहीं पता। अंशु को मेरे ख़्याल से तो नहीं जाना चाहिए था। उसके बाद वो आती है अपने घर और वहाँ होली जम के खेलती है, तो उसे वैसा भी नहीं करना चाहिए था और वो कब तक अपनी ऐसी बचकानी हरकतें करती रहेगी। तो इस वजह से यहाँ पर जो भी अगर कोई भी अगर राज फैमिली या अंबाला को ब्लेम कर रहा हो तो ये तो सही नहीं है। उसके बाद बात करते हैं अंशु की। तो अंशु की जो मॉम है या फिर जो भी लोग हैं इस चीज़ को लेकर जो गुस्सा हो रहे हैं कि अंशु ने जो भी कहा किया, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि अगर अंशु राज परिवार की मतलब सगी बेटी होती, क्या तब भी लोग ऐसा ही करते? क्या तब भी लोग गुस्सा होते? मैं कई बार देख चुकी हूँ, जब से अंशु यूट्यूब के प्लेटफ़ॉर्म पर आई है, तब से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, जिससे अंशु को रिलेट किया जाता है। राज परिवार उसे ब्लेम करता है हर चीज़ में। हाँ, अंशु के अंदर थोड़ा एटीट्यूड है, बट पहले से अंशु बहुत चेंज हो चुकी है, मैं इतना बोलूँगी। लेकिन अंशु के बारे में कभी सोचती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि अंशु की अगर सगी माँ होती, अगर उसकी सगी फैमिली होती तो शायद उसके साथ ऐसा नहीं करती। तो राज परिवार को भी ऐसा सोचना चाहिए कि अगर वो उनकी सगी बेटी होती और इतने ही अगर हो सकता है उसके अंदर भी ऐसी बचकानी हरकतें होती तो क्या राज परिवार फिर भी ऐसे ही गुस्सा करता? तो यहाँ पर सचिन जो हैं, सचिन भी काफ़ी भड़के हुए हैं, उनको भी काफ़ी ट्रोल किया जा रहा था कि वो वहाँ अम्बाला से सिवान आए हैं तो अंशु से मिलने जाएँगे और काफ़ी लोगों ने कमेंट कर रहे थे कि अंशु से मिलने जाओ। तो इस पर उन्होंने साफ-साफ बोला है कि मैं किसी से भी मिलने जाऊँ, नहीं जाऊँ, उनकी मर्ज़ी है। उनका मन करेगा तो वो मिलने जाएँगे, नहीं मन करेगा तो नहीं मिलने जाएँगे। इससे लोगों को मतलब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे साफ-साफ पता चलता है कि जो राज परिवार में सचिन हो गए, मनीषा, अप्सरा मॉम, इन लोगों में कहीं न कहीं अंशु को लेकर कोई न कोई बात ज़रूर है। और यहाँ साफ-साफ पता चलता ये है कि अंशु और अप्सरा मॉम के बीच में ज़रूर कोई न कोई बात है, दरार आ चुकी है इनके रिश्ते में। आगे देखते हैं ये लोग क्या सफाई देते हैं, क्योंकि ट्रोलिंग तो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का रिएक्शन आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।